अमित शाह साहब जो फादर हैं जय शाह साहब के, उन्होंने बयान दिए हैं। ये तो उन्होंने जय शाह साहब के कहने पे दे दिया है बयान। एक टूर्नामेंट है ना चैंपियंस ट्रॉफी, अगर हाइब्रिड मॉडल पे जोर डाला गया तो 2025 से लेके 2031 तक 3 टूर्नामेंट हैं इंडिया में। मुझे ना थोड़ा सा शक लग रहा है। मैं बड़ा एडवोकेट करता रहा हूँ, नहीं चैंपियंस ऑफ इंडिया आएगी, ये आएगी, वो आएगी, लेकिन मुझे ना अब कोई जिसे बोलते हैं ना कि अजीब सी सिचुएशन बन गई है। मैं खुद घबरा रहा हूँ, जिसे बोलते हैं ना तरेड़े उठ रही हैं पंजाबी में कहते हैं। समझ नहीं आ रही कि क्या सिचुएशन हो रही है, क्योंकि इंडिया के ऊपर बात आती है वो बात ही नहीं करते हैं कि शायद कहीं इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई तो हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर इवेंट हो सकता है या इवेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकता है। तो मोहसिन नकवी ने कल मीडिया के साथ मुलाकात भी की और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इस चीज़ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इवेंट पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल होगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि छोटा चेतन जो है ना, ही कुड प्ले अ वेरी क्रूशल रोल, वेरी क्रूशल। वो बेटा है, बेटा पापा को राजी करे, पापा आगे गेम डाल देंगे, सिंपल इज दैट। क्योंकि पापा जो है छोटा मोटा नाम तो है कोई नहीं, ये तो हमें भी पता है। जो जय शाह है वो आज की सरहद संभालेंगे, वहां पर जो चेयरमैन शिप संभालेंगे, तो शायद उनका जो वोट है या उनका जो पलड़ा है वो शायद भारी जाए। मेरा नहीं ख्याल कैसा होगा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान का पलड़ा इस वक्त भारी, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ एक इवेंट होस्ट करना है जबकि भारत ने 4 इवेंट होस्ट करने हैं। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये धमकी देता है, अगर ये तो 100% मैं श्योर हूं कि हाइब्रिड मॉडल हुआ तो फिर पाकिस्तान अब नहीं आएगा। वर्ल्ड कप में तो चला गया था, लॉलीपॉप दे दी गई थी, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। चैंपियंस ट्रॉफी या कोई इस मैटर के ऊपर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट अगर कोई सवाल कर रहा है तो आप उस पर बात करें, कॉन्फिडेंट हो। आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे, उनको आना पड़ेगा। आप कह रहे हैं मतलब हम आएंगे, मतलब डर जाते हैं इंडिया का नाम आके, आई डोंट नो क्यों। मे बी जय शाह कुछ ना कुछ अंदर खाते गेम डालें। अगर तो बीसीसीआई कहता है कि हम नहीं आएंगे तो फिर पाकिस्तान को भी भारत के इवेंट का बायकॉट करना चाहिए और पाकिस्तान भी वहां पर आकर नहीं खेलेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमित शाह के बयान का असर पाकिस्तान में अभी तक देखा जा रहा है और आज बासित अली की बहुत चुल मची है और बासित अली आज सामने आकर बोला है कि ये जो अमित शाह का बयान है इसके पीछे जय शाह के हाथ है और जय शाह का ही क्या कह रहा है, क्योंकि जय शाह आईसीसी के हेड बन गए हैं और जय शाह खुल के सामने नहीं आ रहे हैं और उनके पापा को सामने रख रहे हैं। तो भाई जय शाह, अमित शाह इतने छोटे आदमी नहीं है कि भाई वो जय शाह के बयान से चलेंगे। भाई वो होम मिनिस्टर है, वो जो चाहे वो बोल सकते हैं और आपको तो पता चल ही गया है कि होम मिनिस्ट्री का और हमारे जो सरकार का क्या ये है। तो आप बड़ी बड़ी धमकी दे रहे हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में हम नहीं आएंगे। तो चलिए इन दो टुके के जो लोगों की धमकी सुन लेते हैं। तो मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि अमित शाह साहब जो फादर हैं जय शाह साहब के, उन्होंने बयान दिए हैं। अमित शाह के लिए एक सजेशन है, उन्हें चाहिए इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उनके साथ योगा किया करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब तो योगा के बड़े एक्सपर्ट हैं। तो हो सकता है उनकी जिसामत अमित शाह साहब की कम हो और उनकी सेहत के लिए अच्छा है। बाकी जयशंकर साहब, अमित शाह साहब जो भी बयान दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ जय शाह अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं रहे, अब वो बन गए आईसीसी के हेड। तो ये बैक डिप्लोमेसी वहां से शुरू हुई है कि प्रेशर डाला जाए और प्रेशर जय शाह साहब डलवा रहे हैं, क्योंकि वो तो कुछ नहीं बोलेंगे। वो जिस सीट पर बैठ गए वो सीट ऐसी है कि उन्हें बड़ा संभल के हर चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कि जो एक्स चेयरमैन थे ना आईसीसी के, स्मार्ट मूव करिए अपने आप को साइडलाइन करके जय शाह साहब को बनवा के, क्योंकि वो होते तो माइट भी जय शाह साहब के प्रेशर में आ जाते। अब क्या होगा, अब तो जय शाह साहब बन गए ना, वो क्या बोलेंगे? अभी तक तो वो कुछ नहीं बोल रहे और ना ही बोलेंगे। इसीलिए ये जो बयान आ रहे हैं ना अमित शाह साहब के या जयशंकर साहब के, ये बयान ही हैं। क्यों? या मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया वो ये काउंटर अटैक करा है उन्होंने। सरकार जो फैसला करेगा वो होगा, नरेंद्र मोदी साहब जो बोलेंगे वो होगा। बाकी जयशंकर साहब या अमित शाह साहब जो भी बोलते रहे, इस कान से सुने, इस कान से निकाल दें। ये तो उन्होंने जय शाह साहब के कहने पे दे दिया है बयान, लेकिन लास्ट फैसला जो है वो नरेंद्र मोदी साहब करेंगे। वो क्या करते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, वो वाले पॉलिटिशियन नहीं है। नहीं। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो जवाब दिया ना, इन दोनों को दिया है स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट ड्राइव। ये 8 टीमें आएंगी, 8 टीमें, एकदम हलचल मची है। भाई वो चेयरमैन पीसीबी हैं, वो वजारत के दाखिला के यहाँ पे उनके हाथ में है वजारत के दाखिला, तो वो उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी बात बोली है, तो परेशान क्यों होते हैं? इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान जो बंदा है वो है, उसका नाम है जय शाह। कि क्या करूं, अगर बीइंग आईसीसी हेड मना करता हूं कि टीम पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल होगा, तो उनका तो नाम खराब हो जाएगा। उनकी बचत इसी में कि वो अप्रोच करें अपनी गवर्नमेंट को कि नहीं भाई आईसीसी का इवेंट है। बाकी
फिर ताली ऐसे नहीं बजा पाएगा कोई, ताली ऐसे बजेगी। एक टूर्नामेंट है ना चैंपियंस ट्रॉफी, अगर हाइब्रिड मॉडल पे जोर डाला गया तो 2025 से लेके 2031 तक 3 टूर्नामेंट हैं इंडिया में। ये तो 100% मैं श्योर हूं कि हाइब्रिड मॉडल हुआ तो फिर पाकिस्तान अब नहीं आएगा। वर्ल्ड कप में तो चला गया था, लॉलीपॉप दे दी गई थी, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। मुझे ना थोड़ा सा शक लग रहा है, मैं बड़ा एडवोकेट करता रहा हूँ, नहीं चैंपियंस ऑफ इंडिया आएगी, ये आएगी, वो आएगी, लेकिन मुझे ना अब कोई जिसे बोलते हैं ना कि अजीब सी सिचुएशन बन गई है। मैं खुद घबरा रहा हूँ, जिसे बोलते हैं ना तरेड़े उठ रही हैं पंजाबी में कहते हैं। समझ नहीं आ रही कि क्या सिचुएशन हो रही है, क्योंकि इंडिया के ऊपर बात आती है वो बात ही नहीं करते हैं। बस कहते सब टीमें आएंगी, इंडिया के ऊपर सवाल करें वो बात ही नहीं करते अगर कैमरा लगाओ। अब कल उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी है, कैमरे के बगैर दी है कि कल पुल आउट भी करना पड़ा, कह देंगे मैंने तो ये कहा नहीं था, ये हो नहीं सकता। अभी ये बात सच है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि आप अपनी होम सीरीज बाहर खेलना चाह रहे हैं, मतलब इधर आपके ग्राउंड पूरे नहीं हो रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं आप। इतने बड़े लंबे टाइम पीरियड के बाद आपको आईसीसी का बड़ा इवेंट मिला है और आप अपनी मतलब क्या क्या कर रहे हैं आप। बट चैंपियंस ट्रॉफी को लेके दोस्तों मुझे तो अब थोड़ा डर लग रहा है। आई डोंट नो कि इंडिया की टीम आएगी नहीं आएगी। उन्होंने बोला कि जय शाह का बने आईसीसी का जो हेड बन जाएंगे, तो मतलब बन गए हैं वो, लेकिन हमें इससे कोई घबराहट नहीं, कोई मसला नहीं है। पाइन तो हो भी तो कोई फायदा नहीं का क्योंकि उनका बनना ही था। आपको इससे क्या, आप थोड़ी कैंडिडेट हैं, आप उनका मुकाबला कर सकते हैं, वो तो कोई चक्कर नहीं है। जितना डिफेंसिव हम हुए हैं कि हम इंडिया के ऊपर बात ही नहीं करते हैं, हालांकि हम तो होस्ट है ना, हम तड़के मतलब ठीक है, हमें बहुत ज्यादा भी जुबान इस पर नहीं चलानी चाहिए, मगर ऐसा भी नहीं है कि आप जुबान बंदी कर लें। बट पॉइंट इज कि आप तो बिल्कुल ही मतलब इंडिया का सवाल होता है, आप कहते हैं इस पर बात ही ना कीजिए, और जब कैमरा नहीं लगा तो आप इस पर बात करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया की टीम जरूर आएगी। आई विश कि इंडिया की टीम आए, मगर इशारे कुछ बुरे ही मिल रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी या कोई इस मैटर के ऊपर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट अगर कोई सवाल कर रहा है तो आप उस पर बात करें, कॉन्फिडेंट हो। आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे, उनको आना पड़ेगा। आप कह रहे हैं मतलब हम आएंगे, मतलब डर जाते हैं इंडिया का नाम आके, आई डोंट नो क्यों। मतलब जब बात होती है कि इंडिया की टीम आएगी, नहीं ये सवाल नहीं पूछना, इसके ऊपर बात नहीं करनी, सब आएंगे, बस ये गोलमोल कर देना। मगर अब चूंकि हम मेजबान हैं, चूंकि आपके ऊपर सवाल हो रहे हैं, चूंकि लोग जानना चाहते हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में हो भी रही है या नहीं हो रही है, उसके ऊपर कोई चक्कर ही नहीं है, और आप छुप रहे हैं बातों से, उन बातों से आप मतलब आंखें बंद करने कोई फायदा नहीं है। इसके ऊपर हमें आंखें खोलनी पड़नी है और आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़नी है। ये फायदा नहीं होगा इससे कि हम छुपते फिर रहे हैं और हम कहेंगे नहीं इंडिया आ रहा है और सब टीमें आ रही है इसलिए इंडिया भी आ रहा है। ये नहीं है भाई, सब टीमें हमें पता आ रही है, पहले आ चुकी हुई हैं, बट पॉइंट इज कि इंडिया आ रहा है, क्योंकि अगर इंडिया नहीं आता तो फिर हमारी 3 टीमें जो इंडिया के साथ खेलेंगी सब उधर जाके खेलेंगी, और खुदा ना खासा हमें भी ना जाके खेलना पड़ जाए दुबई में या श्रीलंका में। तो ये थोड़ी खौफनाक सूरत हाल है जिसके ऊपर थोड़ी बहादुरी दिखानी पड़ेगी हमें कि शायद कहीं इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान ना आई तो हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर इवेंट हो सकता है, या इवेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकता है। तो मोहसिन नकवी ने कल मीडिया के साथ मुलाकात भी की और उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि इस चीज़ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इवेंट पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल होगा या फिर हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। तो उन्होंने इनकार किया। जो पाकिस्तान का स्टांस चैंपियंस ट्रॉफी को लेके है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ जो 1 मार्च का मैच है वो अपने मुल्क से बाहर नहीं खेलने जाएगा, तो उसी के ऊपर आज भी पाकिस्तान खड़ा हुआ है। तो मोहसिन नकवी ने जय शाह के साथ जो उनकी मुलाकातें, जो उनके रवाबित, जो उनकी गुफ्तगू थी, वो भी पहली बार मीडिया के साथ शेयर की। कहा कि उनके साथ मुसलसल राब्ते में है और किसी को भी एतराज़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। इंडियन मीडिया के अंदर इंडियन जर्नलिस्ट क्या खबरें लगा रहे हैं, साफ ज़रा उन्होंने अपने मुल्क की बात करनी है, उन्होंने एंटी पाकिस्तान बात करनी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह तैयार है और भरपूर किस्म की तैयारियां चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान कर रहा है। इंडिया के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह, छोटा चेतन अपना जय शाह उसके जो पापा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया रिलेटेड टू, उनसे चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक सवाल किया गया कि टीम इंडिया जाएगी पाकिस्तान, क्या हिसाब किताब है। तो वो तो हैं चूंकि पॉलिटिशियन, तो मेरा ख्याल है कि उनसे तो जवाब एक्सपेक्टेड ही था। उन्होंने कहा नहीं, हम अभी कोई किसी किस्म की बात नहीं करना चाहते पाकिस्तान से जब तक उनके मामलात नहीं सही होते। जहाँ तक बात रहेगी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो अगर पापा जी कह रहे हैं कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो बेटे के बारे में तो कुछ मीडिया आउटलेट्स ये इतला देते हुए नजर आते हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से टीम पहुँच जाए। अब बीसीसीआई वाले एक जगह पर फंसे हुए हैं और वो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे उन्हें इजाज़त चाहिए अपनी गवर्नमेंट से। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि छोटा चेतन जो है ना, ही कुड प्ले अ वेरी क्रूशल रोल, वेरी क्रूशल। वो बेटा है, बेटा पापा को राज़ी करे, पापा आगे गेम डाल देंगे, सिंपल इज दैट। क्योंकि पापा जो है छोटा मोटा नाम तो है कोई नहीं, ये तो हमें भी पता है। मे बी जय शाह कुछ ना कुछ अंदर खाते गेम डालें। अब उसी के वाइस वर्सा अगर पाकिस्तान की टीम अपनी गवर्नमेंट की किसी पोजीशन को लेकर इंडिया में होने वाले किसी इवेंट का इनकार कर देती है तो सो बी इट।
ये फिर मसाइल तो आपको फेस करने पड़ते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि बासित अली कैसे बौखला गया था और कैसे वाहियात बातें कर रहा थी भाई अमित शाह को योगा करना चाहिए। भाई सबसे पहले आपको जो शाम वाले जो पैक लगाते हैं उसको कम करना चाहिए। जैसा का तो योगा छोड़ दीजिए, तुम जो इमरान खान वाली नशा कर रहे हो उसको छोड़ देना चाहिए पहले। भाई ऐसा बात करने से कोई तुरंत खान नहीं बन जाता। और तुम जो बड़ी बड़ी फेंक रहे हो कि भाई हम नहीं जाएंगे, भाई तुम्हें भीख कौन मांगता है? तुम भीख मांग रहे हो। तुम दिन रात बैठ के वहां पर बोल रहे थे भारत आए भारत आए। जब हमारे वहां पर ओडीआई वर्ल्ड कप था हमारे लोग कितने बार बोल रहे थे कि भाई पाकिस्तान यहाँ पर आए नहीं तो हम मर जाएंगे, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। कितने शो हुए पाकिस्तान को लेकर, बिल्कुल कोई नहीं बोला था आए आए नहीं तो झाड़ फर्क नहीं पड़ता था हमको। लेकिन तुम लोग तो दिन भर बैठ के, तुम्हारे एक्स क्रिकेटर की भी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तुम लोग तो उतनी भी नहीं है। दिन भर 3-4 वीडियो निकाल कर ऐसी बातें करते रहते हो। तो भाई समझ जाओ, ऐसी बातें करने से मतलब आपको ही हानि होगा, हमें कुछ नहीं होगा। अमित शाह के बयान तो सुन लिए, सरकार का स्टेप क्या होगा आगे जाके वो तो जान लिए। तो इतनी सारी बौखला के क्या होगा? वही होगा जो लिखा जा चुका है, मतलब जैसा है कि स्क्रिप्ट में भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।